राम से दूरी ऐसी क्या मजबूरी, गांधी के राम से कांग्रेस को क्यों परहेज, क्या वोट बैंक के लिए राम नाम से गुरेज? ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से तय नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा बचाओ कार्यक्रम में राहुल गांधी नई योजना जी राम जी का नाम ही भूल गए। इसलिए बीजेपी अब राम नाम को लेकर राहुल और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी के एक बयान पर फिर बवाल हो गया। दरअसल कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये नया कानून क्या है, उन्हें पता ही नहीं क्या नाम है। इस बीच लोगों ने जवाब दिया जी राम जी, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने जो कहा, अब वो विवाद का कारण बन गया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। उधर राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल जी तो क्या, उन्हें भी योजना का नाम नहीं पता है। राहुल गांधी जी ने कहा तो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं। इस बीच बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर प्रभु राम का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा दिया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए विपक्ष में बैठी है। जी राम जी योजना हो या राम मंदिर, दोनों के केंद्र में राम नाम है। कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार तुष्टीकरण के लिए इस देश के सनातन समाज और हिंदू समाज को एज सेकंड ग्रेड नागरिक ट्रीट करता है। इसीलिए विपक्ष में बैठते हैं, क्योंकि जो प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं कर सकता उसको इस देश का सनातनी समाज कभी नहीं स्वीकारेगा। और इसी को लेकर सियासत में संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने पर कांग्रेस हमलावर है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान जी को आदिवासी बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे, जिन्हें वानर बता दिया गया। उमंग सिंघार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिवासियों पर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तमाम नेता आदिवासियों को प्रदेश का सियासी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। सेंधवा में एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए हनुमान जी को आदिवासी बताते हुए बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। जब रामायण थी, राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिए बंदरों आदिवासियों को। और जंगल के अंदर एक सबरी मिली जो राम को बेर खिलाती, रामायण में कहा है। तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। इधर उमंग सिंघार के बयान को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते हैं, तो इधर कांग्रेस सिंघार के बयान का समर्थन कर रही है। आज इस तरह के विषय उठाना कि हनुमान जी या रामचंद्र जी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी जानकारियां हैं। पर अपनी राजनीति के लिए और वेटिकन और बाकी सभी लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह के उलझुल बयान देके अपनी खबरों में बने रहना चाहते हैं। इनको इस विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है
कि धर्म ग्रंथ कभी पढ़े नहीं हैं। जो बयान है वो भारतीय परंपराओं, प्रंथों, उन सबसे ऊपर है, क्योंकि जो आदिवासी है वो इस देश का मूल निवासी है और इस देश का जो मूल निवासी है वो सब भारतीय है। भारतीय जनता पार्टी पंथों में, धर्मों में बांटने का प्रयास करती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवालों को खड़ा करती है। एक तरफ उमंग सिंघार बीजेपी आरएसएस पर आदिवासियों के अपमान के आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बीजेपी पर SIR के जरिए आदिवासी मतदाताओं के नाम कटवाने के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये पहली बार देखा कि बीजेपी सरकारी कार्यालय से नाम जा रहे हैं कि इनको आप हटा दो। जो लोग वहाँ हैं सूरज नगर में, ऐसे लोग जो 2003 में भी थे, उनके नाम काटे जा रहे हैं। जहाँ जोड़ने का नाम आ रहा है, इस तरह के लोगों के नाम जोड़ने में भी कोताही बरत रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी एक अहम मुद्दा है। 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए आदिवासियों को साध रही है, तो इधर बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार करती नजर आ रही है। इसके बाद अब देखना होगा कि आदिवासियों पर जारी सियासत प्रदेश में आगे क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शंकराचार्य विवाद अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी कर पूछ लिया है कि क्यों ना उन्हें बैन कर दिया जाए। उधर सीएम योगी ने बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे में सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहना होगा। देखिए इसे पर ये रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, इसको लेकर अब बहस तेज हो गई है। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया है कि माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उन्हें बैन करने को लेकर तक सवाल पूछ लिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेले प्रशासन की ओर से एक और नोटिस भेजा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद को 18 जनवरी को ही नोटिस भेजा गया था। बैन के बावजूद बग्गी लेकर जाने का जिक्र किया गया। शंकराचार्य के नाम से बोर्ड लगाने पर सवाल पूछा गया। नोटिस में लिखा है कि शंकराचार्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे प्रशासन ने पूछा है कि क्यों ना आपको बैन कर दिया जाए। इस नोटिस के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपना जवाब भेजा है। 3 पेज में मेला प्राधिकरण को जवाब भेजा है। शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे। वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? और इतना शिष्टाचार भी उनके अंदर नहीं है कि किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न उत्पन्न करते हैं। इस बीच शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। सन्यासी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। धर्म की आड़ में साजिश की जा रही है। सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहना होगा। सीएम योगी का प्रहार आया तो पलटवार अखिलेश यादव की तरफ से आया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। इधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए बर्ताव को हिंदुओं का अपमान बताते हुए 24 जनवरी से भोपाल में उपवास करने का ऐलान किया है। पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अंग्रेजों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान,
ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहां से पूछा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बताते हैं। उनके मुताबिक ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ उनका अभिषेक किया गया और सार्वजनिक समारोह में उनका शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया था। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेव नंदन सरस्वती का मामला साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां दावा है कि स्वरूपानंद जी ने जीते जी उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया था। याचिका में पट्टाभिषेक पर रोक की मांग की गई थी और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। अब इस विवाद का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। मामला आस्था से जुड़ा है तो सियासत को भी ये मुद्दा काफी भाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।